न्यूज़ टाइम्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे ही बारिश होती है, शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। टाटा कमांड एरिया के बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास जल जमाव की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण तो ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों का हाल भी इन दिनों बदहाल है। टाटा कमांड एरिया के बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास जल जमाव से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिससे सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। आए दिन राहगीर इस सड़क पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके टाटा कंपनी या जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाता। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। लोगों ने टाटा स्टील एवं जिला प्रशासन से अविलंब जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे दिनों दिन जानलेवा होते जा रहे हैं, जिससे बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि ज़िला प्रशासन या टाटा समूह इस पर क्या पहल करती है। वैसे टाटा कमांड एरिया में सड़कों के ऐसे हालात क्यों है, ये सोचने वाली बात है। ये टू कंपनी गोलचक्कर है और यहाँ पे काफ़ी रोड पे मेन रोड है और ये काफ़ी गड्ढा हो चुका है। इससे आने जाने का बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है। इस कारण हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट और रोड जाम का कारण बना हुआ। क्या चीज़ है, पानी का निकासी क्यों नहीं हो रहा है? पानी का निकासी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उधर साइड गड्ढा है और गड्ढा और नाला कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकल नहीं पा रहा है। टू कंपनी के सामने बड़ा गोलचक्कर सामने रोड है। ये रोड चारों दिशाएं का मार्ग है और इसमें सबसे बड़ा समस्या है कि पानी का जल जमाव और जल जमाव के साथ साथ रोड काफ़ी गड्ढा हो चुका है। तो आए दिन इसमें अपने गड्ढा होने का संभावना बने रहता है और गिरते हुए लोग हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा घटना होने का संभावना है। कितना गड्ढा हो गया है? ये रोड में भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न स्थिति का गड्ढा हो चुका है और काफ़ी बड़ा गड्ढा हो चुका है। चांडिल डैम का जलस्तर निर्धारित स्तर से ऊपर जा रहा है, जिससे 116 गांव और 84 मौजा के लोग दहशत में हैं। डैम प्रबंधन ने जलस्तर 181.22 मीटर तक सीमित रखने के लिए डैम के 3 रेडियल गेटों को खोल दिया है, जिससे स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। कुल 22,000 हेक्टेयर में फैले चांडिल डैम का महत्व हर दृष्टिकोण से है, चाहे मत्स्य पालन हो या पर्यटन या फिर पर्यावरण संतुलन। सरकार इस डैम की देखरेख और रखरखाव में मोटी रकम खर्चती है। हालांकि डैम से विस्थापितों को अब तक मुआवजे क्यों नहीं दिए गए, ये अलग विषय है। डैम प्रबंधन का प्रयास यही है कि डैम के जलस्तर को 180 मीटर के आसपास ही रखा जाए, ताकि इसके जद में आने वाले 116 गांव और 84 मौजा के ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जा सके। डैम का जलस्तर यदि बढ़ता गया तो इन गांवों के जलमग्न होने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि ग्रामीणों की बात करें तो उनकी सांसें अटकी हुई है। प्रबंधन ने डैम के 3 रेडियल गेट खोलकर डैम के जलस्तर को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है, मगर दूसरी ओर स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर आ गई है और एक बार फिर से तटीय इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने एक बार फिर से किराया में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कंपनी गेट को अनिश्चितकालीन जाम करने की चेतावनी भी दी है। शनिवार को होने वाले टेंडर में अगर किसी वेंडर ने कम रेट पर टेंडर उठाया तो इनके द्वारा कंपनी का पार्किंग गेट जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। एक वार्ता के दौरान यूनियन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में डीजल के दाम 100 रुपये हो गए हैं, साथ ही नए वाहनों में दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में लोकल ट्रेलर के मालिकों को आज भी वर्षों पुराना रेट दिया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि कंपनी के कुछ वेंडर ऐसे हैं जो इस राज्य में भी नहीं हैं
और बाहर से यहाँ आकर वे कम रेट में कंपनी में टेंडर उठा रहे हैं, जबकि उक्त रेट में उनका खुद का नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये वैसे वेंडर हैं जो अपने काले धन को इस आड़ में सफ़ेद करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ के लोकल ट्रेलर मालिक अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग अपना रेट डिसाइड करके यहाँ पर हम लोग टाटा स्टील के वेंडरों को भेजे हैं। जो भी यहाँ रेट तय होगा या हम लोग यूनियन तय करके देगा कि क्या क्या रेट यहाँ होना चाहिए लोकल का, उसका हम लोग तय करके वेंडर को कल भेज दिए हैं। और टाटा स्टील में जो भी काम वेंडर लेगा उसको हम लोग का रेट मानना होगा। दूसरी बात, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि आज जो गाड़ी का कीमत हो गया 90,000, हम लोग किस्ती भर रहे हैं गाड़ी का, नए गाड़ी का कीमत 90,000 हो गया है। टाटा स्टील इस संज्ञान में ले कि वो कैसे 90,000 रुपये भर रहे हैं। गाड़ी का कमाई हो रहा 50,000 रुपया और 90,000 रुपया खाली किस्ती है, ड्राइवर पेमेंट अलग है। ये सब ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं टाटा स्टील में काम करके वेंडर। कुछ वेंडर ऐसे हैं कि जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं काम कम रेट में लेकर। ये सोचिए, इसका संज्ञान टाटा स्टील लेना चाहिए। टाटा स्टील में डिपार्टमेंट ऐसा है वो वह संज्ञान ले सकता है। इस पर एथिक्स है, आपका परफॉर्मेंस है, कैसे काम देता है, इसमें टाटा स्टील को सोचना चाहिए कि हम कैसे कम रेट में काम दे रहे हैं। आज के रेट में सोचिए, टाटा नेक्सॉन CRM 12 में हम लोग को 1,500 रुपये बचता है, एक टेम्पो वाला को 1,500 नहीं बचता है। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन द्वारा सराहनीय कदम उठाते हुए विशेष बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में मंत्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी सुधा गुप्ता ने इन बच्चों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण करते हुए उनके बीच कुछ समय बिताए। कदमा स्थित गोपेश्वर मेमोरियल स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और स्पेशल बच्चों को कुछ पल की खुशियां प्रदान की। आज मैं पहली बार इस टाइप के स्कूल को विज़िट करी हूँ, स्कूल ऑफ जॉय। तो यहाँ के जो संस्थापक हैं, केयर टेकर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके लिए तो हैट्स ऑफ है कि वो इतना अच्छा सेवक बन के काम कर रहे हैं। सोशल वर्क हम लोग भी करते हैं, बट एक्चुअल सोशल वर्क इसी को बोलते हैं जो इतनी मेहनत और लगन से स्पेशल बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। ये वाकई बहुत ही तारीफ़ की बात है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए हमारी संस्था हर पल मदद के लिए तैयार है और हम लोगों में ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आने की भी अपील करते हैं। ऐसा डिसेंबर्ड बच्चों के लिए हैं जो कि समाज के अंतिम पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको सामने लाने का काम एडवोकेट संजय प्रसाद जी ने किया है। और ये संस्था बहुत सालों से चल रही है। पहले RSWP वहाँ की गिरडी में थी, अब ये संस्था कुछ दिन से यहाँ चल रही है। और मैंने सुधा जी का ये ध्यान आकृष्ट किया इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मुझे बहुत खुशी है कि इनको भी आने के बाद इतना ही खुशी मिली जितने हम लोग यहाँ पर आते हैं। देश और विदेश में ऐसी संस्थाएं जब चलती हैं तो ये आम सहयोग से चलती हैं। कोई सरकार या कोई राज्य इसको नहीं चला पाता है, और अगर चलाता भी सहयोग भी करता है। ये व्यक्तिगत तौर पर सहयोग से ऐसी संस्थाएं चलती है। और हम सबको सहयोग का मतलब सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं हुआ। अगर हम लोग महीना 2 महीने, जैसे मैम अभी बताई कि महीना 2 महीने में खुद आएंगी यहाँ, तो ये आते रहने से भी क्या होगा, इन बच्चों को मॉरल जो ये जो स्लो हैं बच्चे, तो उनके मन में बहुत अच्छा, जैसे हम लोग आए, इतने लोग आए यहाँ पर, इन बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उधर टेल्को के महानंद बस्ती में शिव मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। अनुष्ठान 23 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। 18 अगस्त को शुरू हुए स्थापना दिवस के कार्यक्रम का समापन 23 अगस्त को पूर्णाहुति व प्रसाद के साथ होगा। प्रथम दिन स्थापना दिवस के अवसर पर बाजे गाजे के साथ मंदिर परिसर से महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने पारंपरिक परिधान के साथ कलश यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रस्थान कर स्वर्ण रेखा दुमुहानी नदी के लिए कूच किए। दुमुहानी नदी से जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं।
केरला समाजम मॉडल स्कूल द्वारा आयोजित अंतर जोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा। जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ये CISC बोर्ड के अंडर में होता है टूर्नामेंट। इसमें कुल 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये KSMS केरला समाजम मॉडल स्कूल होस्ट कर रहा है। हर साल लास्ट ईयर भी हम लोग होस्ट किए थे। इसमें जो भी टीम 2 सिंगल्स और 1 डबल जो भी जीतेगा, सिंगल्स में जो विनर रनर होगा। कितनी स्कूल पार्टिसिपेंट की? 22 स्कूल। जो सिंगल्स में विनर रनर होगा और जो डबल्स में विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा रीजनल CISC रीजनल हैंडबॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए। वो जाएगा भागलपुर। पवित्र सावन माह की 7वीं सोमवारी यानी आगामी 21 अक्टूबर को मानगो गांधी मैदान में विराट भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर भजन प्रस्तुत करेंगे। लोकप्रिय और लोक पीछे प्रसिद्ध। नमस्कार, जय महाकाल। आज ये विशेष प्रेस वार्ता में आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार भी जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा मानगो के गांधी मैदान में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पहली बार जमशेदपुर में एक साथ तीन जो देश के बड़े कलाकार हैं, 3 कलाकारों के द्वारा भजन प्रस्तुति का आगाज़ होगा। और उससे एक और इसमें इस प्रोग्राम में एक बहुत मुख्य आकर्षण का केंद्र जो कि 28 फीट के आदि योगी जी का जो आकृति बनाया जा रहा है, वो उसकी भव्यता देखने लायक होगी। और इस भजन संध्या में लगभग जो बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है। बहुत भव्य तरीके से इस भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं और इसकी प्रचार प्रसार भी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है कि इस भजन संध्या में लोग आए और इस भव्य भजन संध्या का आनंद उठाएं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानी कुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's 2nd anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज का पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान
सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानीकुदर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया।
शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।